जय सिया राम। मनुष्य का जो पूरा जीवन है समस्याओं के समाधान में ही निकल जाता है। एक समस्या का व्यक्ति समाधान ढूंढता नहीं है कि दूसरी समस्या मुंह बाए खड़ी हो जाती है और जीवन का आनंद भी उसी में है। सुख दुख के मधुर मिलन से हो यह जीवन परिपूर्ण। सुख और दुख मिलकर के ही इस जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। जो भी भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जो भी हनुमान भक्ति देखते हैं, उनकी तरफ से एक आम जिज्ञासा सामने आती है। ये प्रश्न रहता ही है लोगों के मन में, या फिर लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो एक बात देखने में आती है कि लोग भीतर से मन से बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं। स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का कहीं भी मन ना लगे, किसी भी कार्य में मन ना लगे। आम तौर पे जो आम लोग हैं, जिन चीज़ों में, जिन बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, आनंद आता है, जो डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति है, जो तनाव से ग्रसित है, उस व्यक्ति को कहीं भी आनंद नहीं आता। उसे लगता है कि यहाँ भी खालीपन है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी कुछ नहीं है। जीने का फ़ायदा ही ख़त्म हो जाता है। लगता ही नहीं है कि अब जीने का फ़ायदा भी क्या है, अर्थ क्या है जीने का। ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसको लेकर के तो बहुत सारे पूजा पाठ की बातें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें कही जाती हैं। आज हम बात करेंगे, दरअसल वृंदावन में कई ऐसे संत हैं जो गीता पे बहुत अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। एक महाराज जी से बात हो रही थी इसी विषय पे कि इस तरह की समस्या जब लोगों के सामने आती है तो फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, कि चीज़ें तो अपने अनुरूप ही घटित होंगी, अपने समय से ही घटित होंगी। हमारे चाहने भर से परिणाम तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो जो परिणाम है वो हमारे कर्मों पे आधारित है। जो हमने पहले कर्म किया है उसी के अनुरूप परिणाम हमें प्राप्त होगा। परिणामों पे तो कोई हमारा अधिकार है नहीं। अगर अधिकार होता, हम अपने अनुसार चीज़ों को घटित करा लेते तो फिर तनाव में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तनाव का तो मतलब ही होता है कि एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष जो हमारी चिंतन प्रक्रिया है, नकारात्मक विचार, असफलता अगर जीवन में हमें प्राप्त हुई है उसको लेकर के, और एक श्रृंखला बनती जाती है। आप देखेंगे कि नकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला बनती चली जाती है, एक दूसरे से सीक्वेंस बनता है, जुड़ी होती है सब बातें। और जैसे जैसे व्यक्ति उन बातों को जोड़ता जाता है, एक कड़ी में दूसरी कड़ी के बाद तीसरी कड़ी, अब ये होगा, उसके बाद ये हो जाएगा, और एक लंबी श्रृंखला नकारात्मक विचारों की बन जाती है। और व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। तमाम तरह की उदासीनता उसको घेर लेती है, आशावादिता खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ अब होने ही वाला नहीं है। तो परिणाम तो अपने हाथ में नहीं है। अगर वो घटित करा लेता तो फिर तनाव में जाने की ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। तो ऐसी सूरत में व्यक्ति क्या करे? तो वहाँ पे हनुमान टेकरी है, वहाँ के एक महाराज जी जब जाना हुआ था तो उनसे पहले हमारी बातचीत हुई थी। ऐसे ही फ़ोन के माध्यम से भी कई बार जब बातचीत हो जाती है तो एक सूत्र उन्होंने बताया। उन्होंने एक सूत्र जो बताया और कहा कि देखिए, भगवान कृष्ण ने समस्या समाधान को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं गीता में, कि कैसे समस्या का समाधान होगा। एक महत्वपूर्ण जो सूत्र है उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि एक ही उपाय है व्यक्ति को आनंद प्राप्त करने का, कि वो आसक्ति रहित होकर के कोई भी काम करे। सिद्धि में असिद्धि में, सिद्धि कहते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कार्य हमारा पूरा हो गया, सिद्धि की प्राप्ति हो गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिद्धि में और असिद्धि में जो समभाव रखता है, चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, जो समभाव रखता है, योगस्थ होकर के जो काम करता है, मतलब कि समभाव में रह करके जो कार्य करता है अपने को, उसी को आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं तो जो लोग भी आसक्ति में रहते हैं, जैसे कोई भी कार्य किया, कोई भी पूजा पाठ किया और उनकी आसक्ति है कि ये परिणाम हमें प्राप्त हो जाए, और कई बार जो हम कार्य करते हैं उसमें भी कई बार भूलें होती हैं,
हमारे कर्म ही कुछ इस प्रकार के नहीं होते, लेकिन परिणाम हम अपने अनुकूल चाहते हैं, मनोनुकूल चाहते हैं। तो आसक्ति जुड़ी रहती है परिणाम से कि परिणाम हम जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए। तो इससे फिर व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है, वो तनाव झेलने लगता है, तनाव की स्थिति उसकी बन जाती है। सिद्धि अगर नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, तब भी इसलिए कहते हैं कि सिद्धि हो असिद्धि हो तो फिर उसमें अगर जो समभाव रहे, तो ये तो सूत्र रूप में हो गया। तो हमने उनसे पूछा कि फिर ये व्यक्ति इसको प्रैक्टिकल करके कैसे देखे, कैसे इसको अपने जीवन में उतारे। ये तो सुन लिया कि ठीक है, सिद्धि में असिद्धि में एक जैसा रहिए, सफलता असफलता में एक जैसा रहिए, आसक्ति मत रखिए, ये तो सुन ली गई। ये तो बहुत वर्षों से जो ऋषि महात्मा हमारे हैं ये बात कहते आ रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं। भले ही जब उनके अपने जीवन पे इस तरह की बातें आती हैं तो इसका पालन करना कठिन हो जाता है। तो फिर इसको प्रक्रिया रूप में कैसे अपनाया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए? तो इसका उत्तर ये है कि जो हमारे नकारात्मक विचारों की जो श्रृंखला चलती है, एक जैसे कोई भी नकारात्मक विचार जब शुरू होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग 11 दिन के हनुमान चालीसा के पाठ का अनुष्ठान करते हैं कि उनको रोज़गार मिल जाए, उनकी नौकरी लग जाए। अब नहीं मिली क्योंकि उस तरह के हमारे प्रयास नहीं हैं। अब 11 दिन तो आपने हनुमान चालीसा कर लिया, लेकिन उस नौकरी के प्राप्ति के लिए जिस तैयारी की आवश्यकता थी, जिस योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता थी, उसमें अगर कमी है तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। 19-20 का फ़र्क होता है अगर, तो उसमें आप जो पूजा पाठ करते हैं उसमें एक आपको एक तरह से ग्रेस इसको कहते हैं वो मिल जाता है, ईश्वर कृपा हो जाती है, फिर आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो सैद्धांतिक नियम है वो पूरी तरह से अवहेलना करके तो मिलता नहीं है। वो विशेष कृपा पात्र कोई हनुमान जी का है उसकी बात अलग है, लेकिन एक सामान्य अर्थों में ऐसा नहीं होता। तो व्यक्ति को जब असफलता हाथ लगती है तो उसके एक नकारात्मक विचारों की श्रृंखला शुरू होती है। वो ये होती है कि हमने देखो पूजा भी हमने किया, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हनुमान जी पता नहीं करते भी हैं कि नहीं करते हैं, अब क्या करें हम, ये तो नौकरी नहीं मिली, अब तो जीवन में कुछ बचेगा नहीं, अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, अगर हम ये कार्य करते हैं तो उसमें भी कहीं असफल हो गए तो क्या होगा, नौकरी तो मिली नहीं, अब पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। यानी विचारों की एक लंबी श्रृंखला चलने लगती है, एक सीक्वेंस बनता है विचारों का। हमारे मन में एक विचारों की श्रृंखला चलती है। अब इसका उपाय यही है कि उस श्रृंखला को ब्रेक कर दिया जाए, उसको बीच में तोड़ दिया जाए। जो हमारे नकारात्मक विचार चल रहे हैं उसको बीच में तोड़ दिया जाए। अब इसको कैसे तोड़ा जाए? अब जैसे कोई व्यक्ति असफल है और तनावग्रस्त हो रहा है, तो अपने विचारों को ठीक करके जो नकारात्मक विचार हैं उसको बदल करके ही इसको ब्रेक किया जा सकता है। जैसे उसके मन में अगर आए कि हमने तो इतने पाठ कर लिए, इतने अनुष्ठान कर लिए, अब कुछ नहीं हुआ, तो तुरंत वहाँ पे अपने विचारों को बदले कि नहीं नहीं, ये चूक हमसे हुई है, हनुमान जी तो बहुत दयालु हैं, वो तो दे ही देंगे, अगला प्रयास हम करते हैं। अब इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। तो जो नकारात्मक विचारों की श्रृंखला चल रही थी वो बीच में टूटी, उसको तोड़ा गया। 7 दिन 11 दिन कोई करके इसको देखे एक अनुष्ठान के तौर पे। जो पूजा पाठ लोग करते हैं वो तो करें, लेकिन साथ में इस प्रकार के वैचारिक श्रृंखला को लेकर के एक साधना करें। ये भी एक साधना ही है कि विचारों को एक सही दिशा में ले जाना, सही दिशा में उसको ले जाना। दूसरा, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो लोग भी मन के नियम को, मन के रहस्य को थोड़ा भी समझते हैं तो वो जानते हैं कि जिन विचारों में हम बहुत देर तक रहते हैं, जिस विचार को हम गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, अवचेतन मस्तिष्क में। और वही अलादीन के चिराग की तरह जो जिन है, मतलब अवचेतन मस्तिष्क है, ईश्वर का घर भी कहिए, शक्ति का पुंज कहिए, वो उसको फलित करने में लग जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं अब जीवन में कुछ नहीं होगा, ये अब तो ये परेशानी तो ख़त्म नहीं होगी, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वही चीज़ें उसके साथ फिर घटित होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके लिए बहुत सारे लोग चिकित्सकीय उपाय ढूंढते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स भी दवाइयाँ दे देते हैं, सुला देते हैं कि व्यक्ति सो जाए, गहरी नींद में चला जाए, डिप्रेशन से बच जाए। लेकिन इसका ये कोई बहुत लंबा ये इसका इलाज नहीं है कि ये कोई इसका शुभ परिणाम नहीं मिलने वाला है। जब तक दवाइयों का असर होता है व्यक्ति तब तक ठीक ठाक रहता है, उसके बाद पुनः जब वो जागृत होता है तो फिर उसकी स्थिति वैसे ही बन जाती है। इसलिए इस सत्य को समझ करके अगर उस सीक्वेंस को
बीच में तोड़ दिया जाए और जो हम चाहते हैं उसकी कड़ी बनाई जाए। अब भी तक जो कड़ी बन रही थी, उसके जो सीक्वेंस बन रहा था, वो ये बन रहा था नकारात्मकता का कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, जीवन में कठिनाई है, कठिनाई है, ये परेशानी है, परेशानी है, ये दिक्कत है, दिक्कत है। ये सब तो मन से ही चल रहा था, वो कोई अस्तित्व तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्यों ना इस सीक्वेंस को बदल दिया जाए, इस सीक्वेंस को बदल करके उसको देखा जाए कि नहीं नहीं बिल्कुल ये होगा, ये बिल्कुल होगा, सफलता मिलेगी, ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर तो परम पिता हैं, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। तो हमारी जो सोच की दिशा है इस प्रकार से जब बननी शुरू हो जाती है, एक नई श्रृंखला, एक नया सीक्वेंस अपने विचारों के माध्यम से जब अपने मन में हम आरोपित करने लगते हैं, डालने लगते हैं उसमें, तो उसके बाद जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन है, उसको लेना शुरू कर देता है। इसलिए जो साधु महात्मा हैं, गोस्वामी जी हैं, वो लिख देते हैं कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमत निरंतर हनुमत वीरा का मतलब क्या हो गया? हनुमान जी उसी सकारात्मकता के प्रतीक हैं, उसी पौरुष के, साहस के, सफलता के प्रतीक हैं। हनुमान जी कभी असफल हुए ही नहीं। हनुमान जी का जो पूरा चरित्र है, हनुमान जी को कहीं असफलता हाथ नहीं लगी है, कहीं मुंह की नहीं खाई है उन्होंने, लीलावश भी सही, हर जगह सफल है हनुमान जी। तो हनुमत वीरा, निरंतर जपत निरंतर हनुमत वीरा का मतलब ही यही हो गया कि पूरी तरह से जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसको बदल दिया जाए। जब हनुमान जी उस थॉट प्रोसेस में आ जाएंगे तो फिर सकारात्मकता आएगी, फिर आपको लगेगा कि कार्य हो जाएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो जब हनुमान जी आ जाएंगे तो हमारे सोचने का जो तरीका है वो बदलेगा। इसलिए कहा जाता है कि उसको खाली न छोड़ें, उसमें हनुमान जी को डाल दीजिए। नहीं डालेंगे तो वर्तमान परिस्थिति अगर ठीक नहीं है, उसी को लेकर के चिंतन चलेगा, उसी को लेकर के व्यक्ति सोचता रहेगा और एक श्रृंखला बनती जाएगी। और जैसे जैसे श्रृंखला लंबी होती जाएगी वैसे वैसे वो व्यक्ति और डूबता जाएगा, और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। और ये डिप्रेशन कई कारणों से है, अलग अलग कारण हैं सबके अलग अलग। और ये भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा मोड़ आता है कि खुद को वो तनावग्रस्त पाता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, निकलने का कोई मार्ग नहीं है, अब सब खत्म हो चुका है। ये स्थिति आती है। और जो लोग इस स्थिति में आते हैं और अपने को उन लोगों ने बाहर निकाला है, इसी प्रक्रिया से निकाला है। यहाँ कोई दवा काम नहीं करती कि किसी को कोई दवा दे दी जाए और वो दवा काम कर जाए। चीज़ों को सही रूप में समझने के बाद ही ये चीज़ें बदलती हैं। अब जब बताया जाता है कि आप ये वाला पाठ कीजिए या पूजा कीजिए, उसका मतलब भी यही होता है। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि खाली मुख से हम बोले जा रहे हैं, मन में कुछ चल ही नहीं रहा, मन में वो सकारात्मकता आ ही नहीं रही है, ईश्वर का जो स्वरूप है वो मन में आ ही नहीं रहा है। ईश्वर का मतलब ही है सकारात्मकता, आशावादिता, उत्साह, सफलता, ये ईश्वर इसके प्रतीक हैं। और दूसरे अर्थों में नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है, जो दानव है, वहाँ पराजय, हताशा, निराशा, ये इसका प्रतीक है। तो जब कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं तो भाव यही रहता है। इसलिए इसको कर्मकांड में उतारने के साथ साथ इसको मन मस्तिष्क में जब इन चीज़ों को उतारा जाए तो ये जो तनावग्रस्त स्थिति है इससे व्यक्ति बाहर निकल जाएगा। और पुनः उसी बात को हम दोहराएं, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं और इतना भी तय है कि सही दिशा में अगर प्रयास किया जाए तो उसका उत्तर जो है, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो सही ही आएगा। लेकिन जाने अनजाने में भूलवश कई बार व्यक्ति किसी भ्रम भय का शिकार होकर के गलत विश्वास की वजह से जो कार्य करता है उसका परिणाम फिर उल्टा आ जाता है। तो परिणामों को तुरंत हम बदल नहीं सकते। तो इस चिंतन प्रक्रिया को बदल करके, इस प्रोसेस, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसको बदल करके इसको ब्रेक किया जा सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आसक्ति रहित होकर कार्य करता है, जो सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहता है, उसी को योगी कहा जाता है, वही योगस्थ होता है और उसी के जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति इस बात से नहीं होती कि जो हमने चाहा वो मिल गया, और नहीं मिला तो फिर बेचैनी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। इसलिए ईश्वर पे पूर्णतः भरोसा रहते हुए, ये भी एक और सत्य की हम बात बताएं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा, हम अगर एक रहते हैं, अगर हमारे मन में वही थॉट प्रोसेस है, हमारे कार्य भी ठीक है, मतलब जो चाहिए बाहरी कार्य उसमें भी हम ठीक हैं, अपना उसमें जो पूर्णता से हम लगे हुए हैं और मानसिक स्थिति भी हम ठीक रखे हुए हैं,
ईश्वर की शरण में हैं तो मनोनुकूल मिल भी जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मिल जाता है, एकदम 100% जो आप चाहते हैं वही हो जाता है, एकदम मिल जाता है। सब हमारे हाथ में है, हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में है। इसलिए इस चीज़ को समझ करके ये जो चिंतन प्रक्रिया है, ये जो सीक्वेंस बना है नकारात्मक विचारों के, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में हैं, उसको पहले ब्रेक करें, उसको तोड़िए और अपनी जो बनावट है, आपने जो योजना बनाई है, जो आप चाहते हैं उधर सोचना शुरू कर दें। तो डिप्रेशन से व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आ जाएगा और कार्य में लगेगा। फिर हनुमान जी तो हैं ये सब संभालने वाले। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। जय सिया राम।